हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली। आपका 8.4 का हम लोग क्या करेंगे, 8.4 का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, जिस जिस क्वेश्चन में आपका जैसा जैसा आपका फॉर्मूला आता जाएगा उस चीज़ को हम लोग पूरा डिटेल हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात जो है आपका साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हम लोग को साइन सेक और टेन को क्या करना है, कॉट के रूप में हम लोग को चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कॉट का कुछ फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टेप बता दे रहा हूँ। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो अगर हम लोग को कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये नया फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा रूट अंडर, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉट को इधर लेके जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस का कॉट को इधर लेकर जाएंगे तो प्लस कॉट थीटा, और आपका कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर को इस पार लेकर आ जाएंगे तो रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका यूज होने वाला है अभी आपका, ठीक है, इसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग को साइन सेक और टेन को क्या करना है, कॉट के रूप में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए साइन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1/कॉसेक ए। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते होंगे फिर आप लोग ये बोलेंगे कि सर आपने तो फॉर्मूला बताया नहीं, तो फॉर्मूला का लिस्ट में यहाँ पे बना रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम लोग ये पढ़े हैं कि आपका साइन ए जो होता है वो होता है 1/कॉसेक ए। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी पढ़े होंगे कि कॉसेक ए जो होता है वो होता है 1/साइन ए। ठीक है, दोनों को आप उल्टा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा छोटा पॉइंट है, आप लोग इसको याद करते चलिएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग ये भी कीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री है, ये इंपॉर्टेंट है, तो एक कॉपी आप लोग बनाइएगा, छोटा सा कॉपी बनाइएगा, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को आप लोग कलेक्ट करते चलिए। ठीक है, और उसको हर दिन उसको क्या कीजिए, रिविजन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1/कॉसेक ए, और यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कॉसेक ए को यानी कि कॉसेक ए या फिर कॉसेक थीटा आप बोल लीजिए। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखिएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग ए का बात कर रहे हैं। तो यानी कि आपको साइन को हम लोग चेंज कर दिए कॉट में। क्लियर हो रहा है? चलिए उसके बाद देखिएगा सेक ए। तो सेक ए यानी कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस ए। तो इसको भी आप अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग पढ़े हैं ना, कॉस ए इज इक्वल टू 1/सेक ए, या फिर हम लोग लिखेंगे सेक ए इज इक्वल टू 1/कॉस ए। ये सब चीज़ नोट कीजिए। ठीक है, तो अब देखिएगा 1/कॉस ए ये हो गया हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप मेरे को बताइए। अच्छा, यहाँ पे कॉस का चेंज अगर हम लोग हाँ ठीक है, यहाँ पे कॉस को हम लोग चेंज, सेक को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला एक और पढ़े थे, यहाँ पे देखिएगा मैं आप लिख रहा हूँ। ठीक है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि हम लोग को अगर सेक थीटा चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका यूज हम लोग डायरेक्टली कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका सेक ए बराबर हम लोग लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1/कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए अब इसका अगर हम लोग क्या किए, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, एलसीएम इसको एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सॉरी, तो हाँ हम लोग को एक चीज़, अच्छा देखिए यहाँ पे हम लोग बार बार एक मिस्टेक कर दे रहे हैं कि हम लोग को बोला गया कॉट में, तो ये कॉट में आ गया, तो आपको और इसको सॉल्व नहीं करना है।
ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में आप लोग देखिए, आप लोग को हर एक चीज़ पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट है आपका 10a आपको बताना है। तो 10a बराबर क्या हो जाएगा, 10a बराबर होता है आपका 1/cot a। तो ये डायरेक्टली आपका आ गया, यानी कि सारा चीज़ को, साइन को, सेक को और आपका 10 को हम लोग किस में चेंज कर दिए, कॉट के रूप में चेंज कर दिए। ठीक है, अच्छा ये जो फॉर्मूला है आपका, हम लोग करते हैं ना, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, उल्टा होता है, या फिर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये सब फॉर्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपका अलग से नहीं दिया गया है, जब जिस क्वेश्चन में ये हम लोगों का ज़रूरत हो रहा है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको कलेक्ट कर लीजिए, पूरा एक साथ लिख के रखिए, ताकि आप लोगों को आने वाले क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत ना जाए। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देख लेते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला जा रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कि जितने भी एंगल ए के कोण है त्रिकोणमिति, जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, टेन हो गया, ये सब चीज़ को आपको सेक में आपको क्या करना, चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए फॉर्मूला को आपको बताता भी चलूँगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको देखते हुए चलिएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को बेस बनाना पड़ेगा फॉर्मूला का। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में आपका देख लेते हैं साइन ए को। ठीक है, तो साइन ए बराबर देखिए, साइन ए बराबर आपका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है 1 - cos स्क्वायर ए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो देखिए यहाँ से फॉर्मूला आप निकालिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हम लोगों को चाहिए आपका देखिए, हम लोगों को चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 कॉस स्क्वायर थीटा को, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा हम लोगों को चाहिए, तो हम लोग को निकालना क्या, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको चेंज कर देंगे। यानी कि आप लोग इसमें ये कीजिएगा, हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरफ लेके जाइए, यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम लोग को चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर को इधर लेके आ जाएंगे तो आपका आ जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला कैसे हम लोग कर रहे हैं उसको भी आप लोग ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं साइन ए बराबर √1 - कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, थोड़ा सा देखिए प्रैक्टिस जब आप करेंगे क्वेश्चन को तभी आपको क्लिक करेगा कि हम लोग कैसे इसको सेक में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 - कॉस स्क्वायर ए को, यानी कि कॉस ए बराबर होता है 1/1 सेक ए। ठीक है, 1/sec a, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है तो 1/sec स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, सेक को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि सेक स्क्वायर ए -1/sec ए, सेक स्क्वायर ए। अब इसको क्या कीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर में खाली आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए -1, और यहाँ से आपका देखिए ये क्या हो रहा, पूरा में है, सेक स्क्वायर ए नीचे में है, तो स्क्वायर से रूट कट जा रहा है, ये इसको नहीं काट पा रहा, लेकिन नीचे वाला पूरा हम लोग का बाहर आ जाएगा। यानी कि जब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये जो रूट है अंडर रूट है, इसका मतलब ये है कि ये रूट इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो यहाँ से जब रूट को कैंसिल कर देगा तो आपका आ जाएगा सेक ए। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकंड टर्म में, सबसे पहला आया आपका साइन ए को। साइन ए को करने के बाद हम लोग चल जाएंगे आपका कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है 1/sec ए। इसमें हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ा ज़्यादा कुछ। ठीक है, क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं 10a पे, तो 10a बराबर होता है आपका √sec स्क्वायर ए -1। चलिए, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे होता है आपका sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम लोग को चाहिए 10, हम लोगों को क्या चाहिए, 10 चाहिए, और 10 देखिए नेगेटिव में है, तो 10 को इस पार लेके जाइए और 1 को इधर लेके आ जाइए, यानी कि सेक स्क्वायर ए प्लस का 1 है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, या ए जो भी लिख रहे हैं लिखिए। और अगर हम लोग को चाहिए 10 थीटा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट अंडर, ठीक है, स्क्वायर को जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1।
ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं टेन थीटा बराबर सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये भी सेक में आ गया हम लोग को, क्योंकि हम लोग को सेक में ही चेंज करना था। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे आपका टेन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, बचा हम लोग के पास कॉसेक। कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आपका साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखिएगा इसको, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम लोग अगर थोड़ा सा चेंज कर दे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लोग पहले बनाए थे। ठीक है, उसी चीज को हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आगे इसमें, जब आप यहां पे क्या कीजिएगा 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो अब आप यहां पे बताइए मेरे को, यहां पे ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां से आपका आ गया 1 अपॉन रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जा रहा है, तो ये आपका आ जाएगा सेक ए आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये सेक ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखिए 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, इतना डिटेल से आपको कोई भी नहीं बताएगा। ठीक है, तो 1 जब आप गुना में चेंज कीजिएगा तो ये सेक ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक ए अपॉन रूट अंडर आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये आपका आ गया आंसर, यानी कि आप इसको ठीक से लिख दीजिएगा तो आपका आ जाएगा सेक ए अपॉन रूट अंडर आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप और स्पीड से इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा और मान निकालिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपका आएंगे इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। और इस क्वेश्चन को आप कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा उस इसको ध्यान से आप देखिए। ठीक है, कुछ बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है साइन 63 डिग्री, तो इसको अगर आप क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करें तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा कि 63 और ये एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। और देखिए 17 और 73 को जब जोड़िएगा तो इसका भी सम क्या आ रहा है 90 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इसको चेंज कीजिएगा तो आपको मान लीजिए साइन 63 डिग्री आपको है दिया गया है। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको चेंज कर रहे हैं तो आप क्या लिखिएगा साइन 90 माइनस 63 लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप 27 को क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 90 में से अगर हम लोग 27 को घटाएंगे तो मेरा 63 आ जाएगा, है ना, इतना समझ में आ रहा है। फिर से ध्यान दीजिएगा, देखिए साइन 63 डिग्री आपको दिया गया है, तो आप इसको क्या कर रहे हैं साइन 90 प्लस 27, यानी कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 रुपया है तो उसको हम 2 + 3 तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग भी साइन 63 डिग्री को क्या कर रहे हैं 90 में से 27 घटा दे रहे हैं, यानी कि ये आ जा रहा है आपका साइन 63, कोई भी चेंज नहीं है। अब इसमें देखिए साइन 90 माइनस थीटा अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो चलिए इसमें से आपको और भी बहुत सारा फॉर्मूला अभी आपका जब आ गया तो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो साइन देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा अगर होगा तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा। थर्ड नंबर में आ जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये सब चेंज होता है। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसका यूज अभी हो रहा है। टेन 90 माइनस थीटा अगर करेंगे आपका आ जाएगा कॉट थीटा, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो आपका आ जाएगा टेन थीटा, है ना। इस तरीके से ये आपका चेंज हो रहा है पूरा। ठीक है, पूरा मैं आपको आप लोगों को पूरा फॉर्मूला का लिस्ट में आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, अभी आप लोग उलझिए नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खाली। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा अगर करिएगा तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में आप एक चीज ध्यान दिए हैं,
अगर आपने ध्यान दिया होगा एक चीज, तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा साइन स्क्वायर कुछ 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। कोई फर्क पड़ रहा है क्या, 90 में से 63 को घटाएंगे तो 27 ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे भी चेंज कर ले रहे हैं हम लोग, इसको क्या कर ले रहे हैं, कॉस है तो हम लोग इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 लाने के लिए 73 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कुछ भी नहीं किए हैं अभी तक हम लोग इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं किए हैं। साइन के जगह में साइन है, 27 को हम लोग ब्रेक कर दे रहे हैं, 90 में से अगर 63 घटा देंगे तो 27 हो जाएगा, और इसी 17 को थोड़ा सा ब्रेक कर दे रहे हैं, 90 में से अगर 73 को घटा देंगे तो मेरा ये चीज सेम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे काम कर जा रहा, मतलब इसको पता भी नहीं चल रहा है कि कब हम लोग इसको क्या कर दे रहे हैं, फ्रेम बना दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस, कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, यानी कि साइन 63 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब को जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, प्लस यहाँ पे एज इट इज जो है उसको लिख दीजिए 73। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, मैं बार बार इस फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि एंगल क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन नीचे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 63 डिग्री, सॉरी 73 डिग्री दिया गया है, तो एंगल सेम है, यानी कि थीटा के जगह में क्या है 73 है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया, यानी कि 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, और डिटेल आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, चैप्टर काफी बड़ा है तो थोड़ा सा डिटेल करने के लिए वीडियो काफी आपका आएगा, 1-2 वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप लोग पैनिक ना होए, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कि 25 और 65 कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, 25 और 65 हो रहा है आपका 90। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइन 25 लिख दिए, इंटू किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 65 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 25, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, क्योंकि कॉस की जगह में कॉस है, 90 में से अगर 25 घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा आपका 65, प्लस इसके बाद लिखिएगा कॉस 25 डिग्री यहाँ है, इंटू साइन 65 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से साइन 25 डिग्री तो आपका है, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है साइन थीटा, प्लस यहाँ पे लिखिएगा कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा, यानी कि यहाँ जो होगा वही यहाँ होगा, तो यानी कि कॉस के जगह में कॉस आ गया, साइन 90 माइनस थीटा आपका आ गया क्या, कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये फॉर्मूला हो गया है ना, साइन 25 इंटू साइन 25, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, यानी कि कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा, या ये 25 को क्या मान लेते हैं, थीटा, यानी कि एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला 1। ये आपका आ गया आंसर इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर ए, यानी कि एंगल अगर सेम रहेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अगर एंगल सेम है तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है,
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।